19 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी 2025 परीक्षा को लेकर एक अहम याचिका पर सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) से ये मांग की है कि परीक्षा का पूरा आंसर की, कैंडिडेट्स के रॉ स्कोर और नॉर्मलाइजेशन पद्धति की जानकारी सार्वजनिक की जाए। उनका कहना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और लाखों छात्रों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनके नंबर किस आधार पर तय किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी NBEMS को निर्देश दिया था कि इन विवरणों को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि अब तक मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर कई तरह की शंकाएं और आरोप सामने आते रहे हैं। खासकर सीट ब्लॉकिंग और अस्पष्ट मूल्यांकन प्रणाली को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस कारण इस बार कोर्ट के आदेश बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में नीट पीजी की काउंसलिंग फिलहाल रोक दी गई है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही यह तय होगा कि पीजी मेडिकल एडमिशन की प्रक्रिया कब और कैसे आगे बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया तेजी से जारी है। हालांकि इसमें भी कुछ चुनौतियां आईं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने हाल ही में राउंड 2 की अलॉटमेंट लिस्ट में बड़ी गलती पाए जाने पर उसे वापस ले लिया था। इसके बाद नई सुधरी हुई टाइम टेबल और शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों को सीटें अलॉट हुई हैं, उन्हें 18 से 25 सितंबर 2025 के बीच अपने अपने संस्थानों में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। राज्य स्तर पर पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (WBMCC) ने भी सीट सरेंडर को लेकर नोटिस जारी किया है और राज्य कोटे की MBBS और BDS सीटों की काउंसलिंग मेरिट लिस्ट के आधार पर की जा रही है। MCC ने 19 सितंबर को एक आपातकालीन सीट सरेंडर नोटिस भी जारी किया और राउंड 2 से 4 तक की संशोधित समय सारणी घोषित की है, ताकि काउंसलिंग कैलेंडर प्रभावित न हो। कुल मिलाकर जहां नीट यूजी काउंसलिंग जरूरी सुधारों के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं नीट पीजी काउंसलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक अटकी हुई है और हजारों पीजी अभ्यर्थी फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।